गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिर वही नई उत्साह और उमंग के साथ भारतीय न्याय संहिता 2023, जिसमें 1 से लेकर 356 सेक्शन है और ओल्ड सेक्शन आईपीसी जिसमें 1 से लेकर 511 सेक्शन था। 1860 का आईपीसी लॉर्ड मेकाले के द्वारा लिखा गया था। अभी जनरल एक्सेप्शन में चल रहा है, जिसमें नया में 14 से लेकर 44 तक सेक्शन है और पुराना 76 से लेकर 106 सेक्शन था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन 30 है, जिसमें बताया गया है कि कोई भी बात अपराध नहीं है। नथिंग इज एन ऑफेंस एक्ट डन इन ए गुड फेथ बेनिफिट ऑफ ए पर्सन और विदाउट कंसेंट में लिया गया कार्य अपराध नहीं होगा। कहता नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन ऑफ एनी हार्म which it may cause to a person for whose benefit, उसके बेनिफिट के लिए। इट इज डन इन ए गुड फेथ, कुछ में गुड फेथ में किया गया, इवन विदाउट पर्सन कंसेंट के लिए बिना किया गया है। इफ द सर्कमस्टांस आर सच दैट, इस प्रकार की परिस्थिति था, इट इज द इम्पॉसिबल फॉर द पर्सन टू सिग्निफाइज कॉन्सेंट के कॉन्सेंट दे सके। ऐसी परिस्थिति था, इस परिस्थिति में व्यक्ति बीमार था या गिरकर एक्सीडेंट हो गया था, तो परिस्थिति में वो कंसेंट देने में असमर्थ था। दैट इफ दैट पर्सन इज इनकैपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट एंड हैड नो गार्जियन, कोई गार्जियन भी नहीं था, अदर पर्सन और लॉफुल चार्ज, और कोई लॉफुल पर्सन विधिपूर्ण पर्सन भी नहीं था उसके चार्ज के लिए, फॉर होम it is possible to obtain the consent time for the being to be done with benefit, लेकिन उसमें समय भी नहीं था उसके पर्सन से हम कंसेंट ले सके, लेकिन उसको बेनिफिट के लिए हमको कोई ऐसा कार्य करना था। जैसे इलस्ट्रेशन से समझ में आता है कि जेड इज थ्रोन फ्रॉम हिज हाउस एंड इज इनसेंसिबल। जेड अपने घोड़ा से गिर जाता है और इनसेंसिबल हो जाता है, मूर्छित हो जाता है। ए सर्जन फाइंड द जेड रिक्वायर्ड टू द ट्रीटमेंट, सर्जन ने समझा कि इसकी माइंड में चोट लगे, इसका ऑपरेशन जरूरी है, इसलिए इज नॉट इंटेंडिंग टू जेड डेथ, जेड के मौत के लिए नहीं करता, बट इन ए गुड फेथ फॉर द जेड बेनिफिट perform the trapper before Jed recover his power of judging for the himself. He has committed no offense, उसने कोई ऑफेंस नहीं किया। यदि कोई व्यक्ति घोड़ा से गिरकर मूर्छित हो जाता है और उसमें एक डॉक्टर सर्जन सोचता है कि इसको ऑपरेशन जरूरी है और ऑपरेशन कर देता है, तो उस स्थिति में कोई उसका कंसेंट भी नहीं लिया और नहीं गार्जियन का कंसेंट लिया और न लाफुल कोई गार्जियन था, उस स्थिति में किया गया कार्य कोई अपराध नहीं होगा। अब प्रोवाइडेड द एक्सेप्शन शैल नॉट एक्सटेंड, कहता है इंटेंशनल कॉजिंग ऑफ डेथ, इंटेंशनल कॉजिंग डेथ पर नहीं होगा, अटेम्प्टिंग द कॉजिंग डेथ, मृत्यु कारित करने के प्रयत्न पर नहीं होगा। The doing anything which is person doing is known to be likely cause death for any purpose other than the preventing death or grievous hurt or curing of any grievous diseases or infirmity. किसी तरह का voluntarily cause hurt or the attempting to the cause hurt for any purpose other than the preventing death or hurt. The abatement of any offense to be the committed of which offense it not be extended, इतना दूर तक एक्सटेंड नहीं किया गया। इसमें 4 गो प्रोविजन भी बताया गया है, लेकिन समझने की बात बस इतना ही है कि बिना कंसेंट लिए हुए गुड फेथ में किया गया कार्य कोई भी बात अपराध नहीं होगा। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें और 3-4 इलस्ट्रेशन है जो कल बताएंगे और कल और उसको बताएंगे। आज यदि जितना समझाए हैं, यदि जितना समझ में आएगा तो आप कमेंट सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, और यदि नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिए, हम फिर दोबारा समझावेंगे। इस सेक्शन का इंग्रेडिएंट यही है कि गुड फेथ में बेनिफिट ऑफ द पर्सन विदाउट कंसेंट, 3 चीज आपको ये ध्यान देना है। बेनिफिट ऑफ ए पर्सन, गुड फेथ में काम करना है,
और बिना कंसेंट लिए हुए काम क्या कोई भी बात अपराध नहीं होगा। यही समझने की बात है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।